चलो, जो दिया था होमवर्क को ट्राई किए हो ना? हाँ, ठीक। देखो, होमवर्क नहीं करोगे तो अपने आप रिजल्ट में असर दिखा देगा, ठीक है? फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, क्या मार्क्स आएंगे, ये सब तुम्हारे होमवर्क पे डिपेंड करता है। कितना बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। तो मैंने बोला था कि ट्रायंगल बना के आना, तो जो तीनों भुजा की लंबाई देख करके मैंने बोला था वो तो बना लिए होगे। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मैंने बोला था सब में आधा बनाना है, इतना ही ट्रायंगल, ये तो बन गया होगा। चलो, जिसको पूछना हो, जिसमें पूछना, इसमें किसी को पूछना है? यहाँ भी तीनों भुजा की लंबाई दी गई है। यहाँ पे कल तो ये समझा दिया था। चलो, तो ये भी हो गया था। यहाँ पे आते हैं, ये कितने लोग बना लिए हैं, हाथ उठाओ। बनाने के बावजूद भी मैं एक बार बताऊंगा, वैसे कितने लोगों ने बनाया है इसको, हाथ उठाओ। चलो, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। हाँ, ट्राई किए हो? चलो, फिर ठीक है, देखता हूँ, मैं बनाता हूँ, आप वैसा किए हो कि नहीं ये देखना। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी कितना, ए बी कितना, और कौन ए बी सी कितना, बी सी 6। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे बी सी ऐसे ले लेता हूँ नीचे, ये बी सी है, क्या बताओ? और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। आप अपने स्केल से माप करके करोगे। समझ आ रहा है? आगे क्या कह रहा है, ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ए तो कहीं है नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कौन ए बी सी 60, ये बी है, ये सी है, इधर कहीं भी आएगा तो ए बी सी, यहाँ पे कौन बनेगा? इसका मतलब है हमको यहाँ पे कितना बनाना है, और 60 हमको बनाने आता है कि नहीं? आता है। एक बार ऐसे रख के एक आर्क लेंगे, और एक बार काटेंगे तो कितना कटेगा? एक बार काटेंगे तो इसको ऐसे मिला देंगे, जैसे यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 60 हो गया। तो अब सवाल ये है कि ए बी कह रहा है कितना, 5। कितना कह रहा है? ए बी कह रहा है 5। तो सवाल ये है कि हम 5 कहाँ से लेंगे, तो इधर से 5 मापेंगे, और जहां पर 5 आएगा वहां हम क्या कर देंगे, काटेंगे, और वहां क्या लिख देंगे। तो ये हो गया ए बी कितना, 5 सेंटीमीटर। कौन ए बी सी कितना हो गया, बी सी कितना हो गया, और फिर ए से सी को मिला दो, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। बन गया क्या? मैं अभी आधा ही सिखा रहा हूँ, पूरा नहीं सिखा रहा, खत्म। ट्रायंगल बनाना सिखाना था पहले आपको। इसमें आते हैं 6 नंबर में। अच्छा, ऐसा कितने लोगों का सही है, हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अभी बनाए कम थे लोग, सही बहुत ज्यादा लोगों का हो गया। मतलब इस उम्मीद में आप हाथ नहीं उठाए थे कि कहीं गलती हो गया। इतना डरते क्यों हैं आप लोग? जो डर गया सो नहीं, जो डर गया सो घर गया। जो डर गया सो, हाँ, घर गया, मर कहा गया। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी कितना है, बोलो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भेजा लगाना है। पहले ये बताओ, मैं सिर्फ जो पूछ रहा हूँ आंसर बताना, कितने लोगों ने इसको ट्राई किया, ये बताओ, गलत सही जो भी। बढ़िया से हाथ उठाओ, मैं काउंट करूंगा इस बार। 3 4 7, 11 और 3 14, 14 लोगों ने ट्राई किया है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो पहले वाले वीडियो से पढ़ के बना करके कॉपी में रेडी रखे हैं, बाद में पूछ रहा हूँ बन गया है, यस सर हम बना लिए हैं, वो कर्म नहीं करने हैं। फिर से आपने खुद से ट्राई किया है तो ही आपको हाथ उठाने हैं। सुनना, बीसी कितना है, ये देखो बी रहा, और ये क्या रहा, तो बीसी 7 सेंटीमीटर, तो स्केल से माप के 7 सेंटीमीटर बना लोगे। आगे सुनना, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कौन बी कितना है और ए कितना है, यहाँ बी दिख रहा है, तो 45 तो बना सकते हो। ए नहीं पता हमें, लेकिन बी पता है, सुनना ध्यान से। तो बी पता है, तो पहले बी 45 बनाओ। कैसे बनाएंगे भाई? तो एक काम करो,
ऐसे एक चाप लो, ले सकते हो, ले सकते हो। एक बार काटोगे कितना कटेगा, फिर एक बार और तो ये 60 होगा। अब ये जो दूसरा वाला 60 होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला दोगे तो 120 दिखेगा। तो ये वाला जो 60 है ना, ये वाला जो, इसको क्या करना है, आधा सिखाया है ना। एक बार यहाँ रखो कंपास, ऐसे आर काटो, फिर के यहाँ रखो ऐसे काटो। तो ऐसे काटोगे और यहाँ से ऐसे काटोगे तो ये दोनों ऐसे कटेंगे। बोलो, रख के देखना। अब इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, मिला सकते हो। फिर सोचोगे सर अब 90 क्यों बना है, बनाना तो 45 था। तो बताओ मैंने 90 क्यों बनाया। और भी तरीके हैं बनाने के, बना सकते हो वैसे भी। ये जो 60 है ना, इसका आधा करो 30 हो जाएगा। और जो दूसरा वाला 30 है उसको आधा करो 15 हो जाएगा। तो उसका 15 और ये 30 मिलके क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई तरीका अपनाओ, सही है। आगे बढ़े। अगर वैसे ही बनाए हो तो सही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 90 बना लिया, बना लिया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पूरा कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार कंपास यहाँ रखूंगा, एक आर्क ऐसे लूंगा, ध्यान से देखना, दिखा क्या, एक आर्क ऐसे लूंगा और फिर इस पे वही उसी रेडियस का मैं यहाँ लूंगा और फिर एक आर्क ऐसे लूंगा, ऐसे। बात समझ में आई क्या। और फिर मैं क्या कर दूंगा बता दो, इसे मैं मिला दूंगा। क्या गजब, गजब हुआ भाई। ये कितना हो गया, देख पा रहे हो तुम लोग। ये तो यहाँ ये भी कह रहा है कि 45 डिग्री, क्या बनाया मैंने। कितना हो गया बता दो, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो जो कह रहा है उसके हिसाब से हो गया। बीसी कह रहा है 7, बना दिया। कौन बी पे कह रहा है 45, हमने बना दिया। अब इस लाइन से कोई लेना देना है नहीं हमारा, हमारा ये वाला लाइन है। ए कह रहा है 105 डिग्री, कौन ए कितना कह रहा है। अब कौन 105 कह रहा है, तो सवाल ये है कि ये लें कितना, ए कहाँ डालें, यहाँ पे डालें कि यहाँ पे, कि यहाँ पे, कहाँ पे ए हम बोलें। मुसीबत हमारे पास ये है, अगर यहाँ पे ए बी की लंबाई दी होती तो पता चल जाता। तो ये एक समस्या है। तो सुनना ध्यान से, ऐसे ही अपनी मर्जी से ए कहीं नहीं बैठा सकते वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि बी कितना दिया है 45, ए कितना दिया है। तो अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं क्या। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लिखेंगे ऐसा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आई क्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए का वैल्यू है 105 यहाँ रख देंगे, बी का जो वैल्यू है 45 वो रख देंगे, और जो कोण सी है हमको नहीं पता है उसको निकालेंगे। अब आप सोच रहे हो सर सी काहेला निकाल रहे हो, 145, 105 और ये 45 जोड़ो कितना होता है 150, उधर ले जाके घटाओ कितना आएगा 30 आएगा। तो सी का मान कितना आ गया। अब सी का मान निकालने से फायदा क्या हुआ कि यहां पर ये पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि बीसी तो 7 था, तो यहां पे आप 30 डिग्री बना सकते हो। इधर ए हमको नहीं बता सकते कि ए कहाँ है, लेकिन सी हमको दिख रहा है तो यहाँ पे एंगल 30 बना सकते हैं। तो इस बार जो है चाप इधर से लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है ऐसे। बात समझ में आई क्या। एक बार काटोगे कितना कटेगा 60, तो 60 तो नहीं करना था, 30 लेना था। तो फिर क्या करोगे बताओ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 60। तो यहाँ से फिर एक आर्क लोगे, ऐसे ले सकते हो, और यहाँ से एक आर्क ले सकते हो ऐसे। एक आर्क लेना है ऐसे और एक आर्क यहाँ पे लोगे ऐसे, आएगा। इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे 30 आएगा, ये बन जाएगा 30। कितना बन जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर ए कहाँ है, तो अब चिंता नहीं करनी, जहाँ पे ये कट रहा है ना यही क्या है। फिर आप हो सकता है और सवाल आ जाए कि सर ए तो 105 कह रहा था, तो मेरे भाई ये माप के देखना अपने आप 105 हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने आप 105 डिग्री हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी क्या, समझ आया क्या। जादू है जादू, क्या है बताओ। ओए दादू समझ में आया क्या। चल रहा है इधर जादू, क्या चल रहा है, दारू चल रहा है इधर, क्या चल रहा है।
जादू। समझ में आया क्या? अच्छा, अभी तो ये आधा कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ट्रायंगल का है। जब मुझे ये पूरा बनाना होगा, इसमें का जो हाफ पार्ट है कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस दिन कंप्लीट करना पड़ेगा तो पता है क्या करना पड़ेगा? फिर से ही काम करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, फिर उसके साथ एक और ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ध्यान रखना इस बात के, तो अच्छे से सब प्रैक्टिस कर लेना। और बताओ, 7 नंबर में, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण कौन होता है? जो 90 डिग्री के सामने वाला, जो सबसे बड़ी भुजा, तो उसको छोड़ के, कर्ण के अतिरिक्त मतलब उसको छोड़ के, अदर देन हाइपोटेनस लिखा हुआ इंग्लिश में पढ़ सकते हो अपनी लैंग्वेज में, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की हो। तो कह रहा है कि भाई देखो, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो दोनों में से कोई एक 4 सेंटीमीटर का नीचे ले लेना, बड़ा वाला। ऐसा कर सकते हो? 90 डिग्री बनाने आता है? मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कुछ नाम दे देना, चूंकि ये नहीं बोल रहा है तो मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ BC। क्या लिख दिया? यहाँ पे एक चाप ले लेना, ऐसे ले सकते हो। एक बार काटोगे तो 2 बार, ऐसे काटोगे कटेगा, ये 90 आएगा, 90 बन जाएगा। अब यहाँ पे 90 बन गया। बनाना था समकोण त्रिभुज, तो ये BC हमने कितना लिया है? इसमें से 3 काट सकते हो, अरे बोलो। तो यहाँ BC है, यहाँ डाल देना A, और ये कितना है? 3। माप लेना अपना, और फिर इसको क्या करना, तो कर्ण को छोड़ के एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये को 90 हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया, कहानी खत्म। कितने लोगों का सही है? चलो, और कितने लोगों ने ये सही था, हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक, बढ़िया। जिनका भी सही है आप जादूगर हैं। ये क्वेश्चन आपने 1 नंबर बना लिया है। चलो, अनुपात वाला बता दिया था मैंने। यानी अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लो पहले। दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। देखो ये ना, आपके क्लास में ना ये को बहाना बनाता है। क्या लिखा है, पढ़ो। ये बहुत चिटिंगबाज लाइन है। पूछो का है, त्रिभुज देता कहाँ है? पहले तो कहता है कि फलाना चिलाना कोण, फलाना आधार, फलाना लंब, एगो त्रिभुज बनाइए, तो दिया गया है। पहले तो वो बनाना पड़ रहा है, और तब कहता है कि उसके समरूप एक और त्रिभुज बनाइए। तो सीधे कहो कि 2 त्रिभुज बनाइए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहता है कि देखो, कंस्ट्रक्टिंग अनदर ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। कहाँ गिवन ट्रायंगल? गधा बुझ रहा है तुम। तो पहले एगो त्रिभुज का इंफॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि पहले इसको बनाओ, इसके सिमिलर एगो और ट्रायंगल बनाओ। तो सीधे वालों को 2 बनाना है। हाँ, घुमाता है, लिखता है दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करे। तो हेडिंग यही है हम लोगों का। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, दिए गए स्केल गुणक के अनुसार। बात समझ में आई? अब ये स्केल गुणक क्या होता है, सुनना ध्यान से। स्केल गुणक, बनाए गए त्रिभुज एवं दिए गए त्रिभुज, दिए गए मतलब जब जब कहेगा दिए गए त्रिभुज, यानी जो पहले बनाए वो त्रिभुज, उस त्रिभुज की बात कर रही है, कर रहा है, सॉरी मैंने इसका जेंडर चेंज कर दिया। बात समझ में आया क्या? दिए गए त्रिभुज का मतलब बताओ जल्दी से। हाँ, जो प्रश्न में पहले लाइन में त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वाले ट्रायंगल का, उसको बोल रहा है गिवन ट्रायंगल, दिया गया त्रिभुज। तो स्केल गुणक क्या है? बनाए गए त्रिभुज, जो बाद में बना रहे हो दूसरा वाला, एवं दिए गए त्रिभुज यानी जो पहले बनाए हो, कि संगत भुजाओं का अनुपात। मतलब पहले तुमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके मान लो कि अंदर तुमने एक और ट्रायंगल बना लिया। ध्यान से देखना, ये चूंकि एक ही में होता है तो थोड़ा भेजा खराब होता है, सुनना ध्यान से। इसमें 2 ट्रायंगल आपको दिखने चाहिए। 2 ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है? एगो पीला वाला, क्योंकि पीला थोड़ा दूर ढक भी गया है, और एक गुलाबी वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो मान लो कि पहला वाला ये पीला वाला है, ये फर्स्ट वाला है, और ये सेकेंड हो। तो स्केल गुणक अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, बोलो? पढ़ो, बनाए गए त्रिभुज मतलब कौन सा? फिर पहले वाला, एवं दिए गए त्रिभुज। बात समझ में आया? जो बाद में बनेगा दूसरा वाला ट्रायंगल, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो बाद में बनेगा उसके भुजा की लंबाई
और जो पहले बना है उसके भुजा की लंबाई का जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे? स्केल गुणक। बात समझ में आई? चलो तुम्हारे दिमाग का पट्टा और खोलते हैं। ये देखो, यहां कुछ 2/3 दिया हुआ है, यही स्केल गुणक है। क्या है बोलो? देखो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये पहला त्रिभुज दिया है। ये क्या है? ये क्या लिख रहा है? रचना कीजिए, ये दिया गया है। और फिर इसके समरूप, इसके सिमिलर मतलब इसी के जैसा, सम का मतलब समान, बराबर, और रूप का मतलब दिखावा, दिखने में एक जैसा, सिमिलर, जैसा ये वैसा, हाँ ओकर बार ओकर नियर नु होब। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक ट्रायंगल बनाओ, एंड अगेन फिर से क्या करो, एक समरूप, सिमिलर, उसी के जैसा एक और ट्रायंगल बनाओ, एक रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। बात समझ में आई? यानी ये कहना चाहता है कि जो नया त्रिभुज बनाया हो उसके भुजा की लंबाई और जो पहले वाला बनाया हो उसके भुजा की लंबाई, उनका रेशियो कितना है? 2/3 है। तो ये क्या दिया पता है? इसी को स्केल गुणक बोला जा रहा है। बात चमका क्या? बोलो, बात समझ में आई? तो सुनना, मैं जो यहां पे करने जा रहा हूं, मैं जो यहां पे करने जा रहा हूं, कोई नहीं लेगा मेरे से पंगा। सुनना ध्यान से, आगे बढ़े। अभी देखो इसमें क्या कर रहा है, 4 5 और, बोलो 4 5 और, अभी ये बड़ा 4 5 6 जैसा दिख नहीं रहा, मगर मान लेना है अपन लोगों को कि 4 5 6 है। मान लो ये कितना सेंटीमीटर है, ये और ये। अब ये मैं फिर से नहीं करूंगा, ये कैसे बनाना था वो मैं सिखा चुका हूं। उतना काम करने के बाद जो करना है अब सिखा रहा हूं। सुनाई दिया? सुनाई दिया? तो फिर से सुनो। चलो ये 4 है, ये 5 है, कितना है बताओ? कहाँ 6 है? चलो ये 4 है, कितना है बोलो? ये 5 है, और ये कितना है? चमका क्या? फिर से सुनो, ये कितना है बताओ? ये कितना है? 6। अच्छा, सबसे बड़ा वाला नीचे बोल रहे हो? अच्छा, बुखार चढ़ गया तुम लोगों को, सीख लिया है सब ना? ठीक है, ठीक है। ये 4, ये 5, और बड़ा वाला नीचे रखना चाहते हो, यही ना? बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करोगे। 4 5 और 6, ABCD नाम दे दिया जाए? दे दो। यहाँ A लिख दें, B लिख दें, यहाँ C लिख दें। अब कह रहा है, थोड़ा सा सुनना ध्यान से, इसको बड़ा करना पड़ेगा, और ये प्रश्न तो आपके किताब में होगा ही, मैं इसको छोटा करता हूं दरअसल, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। क्या चाहिए बताओ? प्रश्न संख्या 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इसको मुझे करना है बड़ा। मजा आया क्या? सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यूनकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? न्यूनकोण बनाएंगे। अब सुनो, ये स्केल गुणक कितना दिया हुआ है? 2 तो इसमें बड़ा कौन है, 2 या 3? बोलो 3। तो इस पर लेना है 3। क्या कितना लेना है? और बराबर बराबर, तो राइट नाउ मान लो एक खंड ये हुआ, इतना ही और ले लो, और इतना ही और ले लो। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे और यहाँ पे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि ये जो C वाला पॉइंट है, सुनना सुनना, ये जो C वाला पॉइंट है वो किससे मिलाओगे? ये आपको मिलाना है B3 से। किससे मिलाना है? B3 से। ध्यान रखना, यहाँ एक चीज बता रहा हूं, गौर करना। जो नीचे होगा वो छोटा हो या बड़ा हो, इस C को मिलाना उसी से। अगर यही रहता 3/2, क्या रहता? तो ये कितना खंड लेते पहले ये बताओ? गलत जवाब। लेते 3 बारी लेते, लेकिन मिलाते किससे? हाँ, ये यहां मिलाते, यहां नहीं मिलाते। बात समझ में आई? फिर से सुनो,
ये हमने 3 बार क्यों लिया? क्योंकि क्योंकि ऊपर नीचे 3 नहीं है, वो बात नहीं है। 2 और 3 में बड़ा कौन है, इसलिए हमने 3 बार लिया। 3 इक्वल। बात समझ में आई? लेकिन मिलाना किससे है? इस सी वाले को जो नीचे रहेगा। तो राइट नाउ नीचे कौन है, तो हम लोगों को मिलाना किससे है, यानी एन से। किससे मिलाना है? एम बटा एन होता है ना, तो हमको किससे मिलाना है? एन से। तो चलो मिला दिया। अब देखो कहानी होगी आसान। अब यहां पर कोई कोण बना, यही कोण बनाना है कहां पे? 2 पे। कहां बनाना है? एम पे। बनाते थे पहले, वही काम करो। तो एक चाप ले लो, यहां भी एक चाप ले लो। ले सकते हो? अरे बोलो, ले सकते हो? इसको माप लो, यहां से ऐसे काट लो और इस पॉइंट को ऐसे मिला दो। मिला सकते हो? बोलो, बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से देखो, थोड़ा चमत्कार हुआ होगा। ये एक छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसकी लंबाई पकड़ो, ये कितना हुआ? 2। अगर ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हुआ? और ये पूरा कितना हुआ? तो ये 2/3। 2/3 चमका क्या? नहीं चमका। ये होना चाहिए था। बात समझ में आई? और यही हो रहा है। आगे बढ़े क्या? अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी बचा है। चलो यहाँ पे थोड़ी जरूरत है, इसलिए मैं 6 को मिटा रहा हूं। सुनना ध्यान से। अब यहां पर ये कौन दिख रहा है, यही कौन बनाना है यहां पे। हाँ, सी डैश पे। वेरी गुड, सी डैश यहां लिख दो। समझ में आया क्या? इस पॉइंट का नाम सी डैश दे दो। अब ये वाला कौन जो सी पर है, ध्यान से देखना। फिर कंपास यहां रखोगे, एक आर कैसे लोगे? बोलो बोलो। वही आर्क कंपास यहां रख के एक आर्क यहां पे ऐसे लोगे। बोलो, चमका क्या? क्या करोगे अब? इसको मापना है इधर आने का और ऐसे कट से काटने का। काट सकते हो? तो जैसे ही यहां पे ऐसे काटोगे ना, तो एक पॉइंट दिखेगा। दिखेगा? इसको इससे मिलाने का। मिला सकते हो? अरे मिला सकते हो। यहां पे जा रहा है, इधर ए दिख रहा है, तो क्या लिख दो? ए डैश। चमका क्या? देखो, इस एबीसी के अंदर एक नया त्रिभुज तैयार हो गया। एबीसी के अंदर, एबीसी पुराना वाला था जो दिया गया था, समझ रहे हो? और हमने ही अभी बनाया है। इसको तो दिया गया था, वो तो बनाया ही नहीं हमने। ठीक, बढ़िया बात है। तो ए डैश बी सी डैश, ध्यान से सुनना। ए डैश बी सी डैश, हमने नया त्रिभुज बनाया जो कि समरूप है। क्या है ये? समरूपता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? और ये किसके समरूप है? एबीसी। यहां त्रिभुज का साइन लगा देना छोटा सा। बात समझ में आया? और इनके भुजाओं का अनुपात जैसे, यानी छोटा वाला भुजा अगर कोई कहे कि बीसी डैश, छोटा वाला का भुजा बीसी डैश और बड़ा वाला का कौन सा? बीसी, तो इसका रेशियो कितना है? और यही आपसे कह रहा था। बोलो, बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? तो अब जितने सारे प्रश्न है इसमें बन जाने चाहिए। सब होमवर्क में ही छोड़ देता हूं, अब बनाओगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का ही चीज है। मेरे से कहोगे तो मैं क्या सारे बना दूंगा। आपको समझने हैं और क्या करने। ये 7/5 दे रहा है, बताओ क्या करेंगे। सुनना, इसमें जो ट्रायंगल कह रहा है वो तो ट्रायंगल बना लोगे। राइट नाउ मान लो ऐसे ही मैंने ट्रायंगल बना लिया, बिना चाप आप काटे, आप काट के बनाना सिखा चुका हूं। इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है, तो सबसे पहले नीचे से न्यून कौन लोगे? देखो, 7/5 स्केल गुणक दिया है, कितना पॉइंट्स लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 लोगे। मिलाओगे किससे? हाँ, तो यहां अगर बी होगा तो ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 होगा। तो यहां जो सी वाला पॉइंट होगा इसको किससे मिलाओगे? बोलो। तो 5 इधर यहां पे होगा, इसको ऐसे मिलाओगे। बात समझ में आया? तो यहां कुछ कोण बना। अब ये बताओ कि ये कोण कहां बनाओगे? बोलो बोलो, ये कोण कहां बनाओगे? बनाओगे। अब ये कोण जब बनाओगे ना, तो 7 पे यहां बनाना है। तो उस बार अंदर बन रहा था, इस बार बाहर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे एक चाप काटोगे, ऐसे एक काटोगे, फिर यहां से इसको मापोगे, फिर यहां से ऐसे करके, तो ये लाइन कुछ ऐसे बाहर जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस बार लाइन ये बाहर जाएगा, तो यहां डॉट 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 बढ़ाने पड़ेंगे और इधर सी डैश इस बार बाहर आ जाएगा। चमका क्या? नहीं समझ आया? फिर क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। ये कौन दिख रहा है? तो एक बार रखोगे सी पर कंपास
और ऐसे काटोगे चाप। एक बार रखोगे सी डैश पे, एक बार रखोगे सी पर कंपास, और एक बार रखोगे सी डैश पे, तो यहां भी चाप काटोगे, यहां भी चाप काटोगे, और फिर इसको मापना और फिर इसको मापना, ऐसे काटोगे, तो फिर इस पॉइंट को इस सी डैश से मिलाना, तो ये कहीं इधर जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो फिर इसको डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ा देना स्ट्रेट। बात समझ में आई? तो इस बार एक नया ट्रायंगल बनेगा, लेकिन बाहर बनेगा। कहां बनेगा? जो कि पहले वाले के जैसा ही तो है। ध्यान से देखोगे तो अंदर वाला बाहर वाला सेम दिखेगा, लेकिन इस बार ट्रायंगल अंदर नहीं बना, बाहर। तो यहां लिख देंगे ए डैश, ये तो ए था, ये बी था, ये सी था, ए डैश बी सी डैश, ये नया ट्रायंगल है। बात समझ में आया क्या? समझ में आया? तो जो नया बना उसकी लेंथ कितनी है? देखो बड़ा है 7, अरे ये 7 था ना, तो ये 7 है, तो उसी रेशियो में ये भी जाएगा, ध्यान रखना 7। और जो छोटा अंदर वाला है वो कितना है? तो ये रेशियो हमेशा रहेगा 7/5। चमका? देखो एक दो बार देखना, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से पहले ही बना करके अपलोड किया हूँ। बात समझ में आई क्या? बड़ी मेहनत करी है मैंने उसमें चौक डस्टर को लेकर के, वो चौक डस्टर वाला ही शायद होगा मेरे हिसाब से, तो बड़ी मैंने उसमें मेहनत करी है। हाँ, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार खुद से पहले ट्राई करना। ये नहीं कि मास्टर साहब का व्यूज बनाने के चक्कर में हम जाकर छपाई करना शुरू कर देना, ये सब नहीं। पहले खुद से ट्राई करो, ना बने तब वीडियोस देखो। बात समझ में आई? तो मेरे अनुसार आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं आपको आज सिखाता हूं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। ये स्पर्श रेखा क्या होता है सर? वो पीछे वाला बच्चा बैठ के पूछ रहा है मेरे से कि यह स्पर्श रेखा क्या होता है मास्टर, बता दो हमें। मैंने उसे बोला कि देखो, अगर तुमने कोई बचपन में गलती करी थी जब तुम 6 महीना का थे, कोई आता था और तुम्हारे यूं तुम्हारे गाल को सहला के ऐसे ना करे के चाहे, ऐसे बाबू हमार सोना, ऐसे ना करे के चाहे, तो वो क्या करता था? वो स्पर्श करता था। क्या करता था? क्या करता था? तो स्पर्श का मतलब होता है जो छू के निकल जाए, जो छू के निकल जाए। चमका? अभी अगर जब उम्र तुम्हारा 15-17 का हो गया है, अब आप गलती कर रहे हो, तो सीधे छेदक रेखा, ये पार से वो पार। बात समझे क्या? सीधे छेदक रेखा, सेकेंड लाइन, नो टेंजेंट। बात समझ में आई? तो सबसे पहले ध्यान देना, इधर समझाता हूं, गौर करना जरा। मैं यहां पर खींचने वाला हूं एक लाइन मेरे भाई। ये देखो, यहां पर एक लाइन आपको दिख रहा है क्या? अगर ये लाइन देखो ऐसे सर्कल पे देखो, छू के निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? बस बस बस, ये तुम्हारा बचपन का प्यार है, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको दिखा रहे हैं, बस तुम्हारी गलती पे छू के निकल जा रहा है उनका हाथ। ये हो तुम। ये कौन है? ये हो तुम, और ये है तुम्हारे पिताजी, जो है यूं आए और यूं छू के निकल गए। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यूं तुम्हारे नर्म नर्म होठ को, नर्म नर्म गाल को, वो बस यूं छू के निकल गए हैं। ये स्पर्श रेखा है। क्या है बताओ? स्पर्श रेखा है। अब गलती करोगे तो सीधे छेदक रेखा, एकदम सेकंड कर देंगे, ये सीधे आर पार। बात पल्ले पड़ी क्या? ये देखो छेदक रेखा, इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? तो आर पार हो जाएगा। तो आपन लोग क्या खींचने वाला है बताओ? तो ऐसे लाइन खींचना है जो सर्कल को छू के निकल जाए। क्या करके निकल जाए? बस बस, छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। वाह वाह, रिजल्ट बढ़िया ना है नु? तब करिए वाह वाह, बड़ा ध्यान से। वृत्त के बाह्य बिंदु से कहां से खींचना है बताओ?
वृत्त के, तो सबसे पहले तो कहेगा वृत्त बनाओ। क्या कहेगा? तो जितने रेडियस का कहेगा उतने रेडियस का वृत्त बना लोगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होगा। कहेगा 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ, कंपास का नोक 0 पे रखो, 4 सेंटीमीटर फैलाओ, कॉपी पे पटको, धरार से घुमा दो, सर से घुमाओ, फर से वृत्त बनाओ। बात समझ में आई क्या? तो सर्कल बनाने में किसी को टेंशन? नो सर, बढ़िया, वेल डन। अब कहेगा कि वृत्त के केंद्र से, कहां से बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। वृत्त के, कहेगा वृत्त के केंद्र से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर जाओ। वो डिस्टेंस देगा क्वेश्चन में। मान लो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, कितने का है? और कहा कि इससे 10 सेंटीमीटर दूर जाओ, 12 दूर जाओ। चलो 12, तो ऐसे बाहर आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा बताओ? तो बाहर आना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं यहाँ पे बाहर आ गया, और इसकी लेंथ कितनी है बताओ? क्वेश्चन में दे रहा है 12, तो मैंने मान लिया 12। सुना ध्यान से। और वो क्वेश्चन मेरे मन का है। कहाँ का है बताओ? मन का है। तो केंद्र से 12 सेंटीमीटर में दूर चला आया, और आके मैं बैठ के सोच रहा हूं कि आके करना क्या है। तो बाहर एक बिंदु मुझे दिख रहा है, इस बिंदु का हमने नाम दिया क्या? अब कह रहा है कि यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा यूं खींचो जो छू के निकल जाए, और यहां से स्पर्श रेखा ऐसे खींचो जो इसको छू के निकल जाए। बस छू के जाना है, आर पार नहीं करना है। बात समझ में आई क्या? तो सुनना ध्यान से। पहले तो इसको हम हटा देते हैं। पहले ये बताओ सब, इसको 2 बराबर भागों में बांटना बताए हैं कि नहीं बताए? बताए हैं। तो वो दुनिया याद कर लो, उसके सारे रूल्स याद कर लो और लगा दो जल्दी से। यहां लिख देना ओ, और ये, हाँ तो जल्दी बोलो। शंभू सर ओपी, बाकी सर टोपी। बोलो क्या है ये? ओपी। क्या है ये? हाँ, तो शंभू सर, बाकी सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो ओ से पी तक ओपी है ना? आधा आधा कैसे बांटते हैं बताओ? कंपास रखो, अंदाजा आधा से ज्यादा 4 पैसे लोगे, ऊपर और नीचे भी लोगे। याद है? यहां से भी वही कर्म करोगे, इधर भी करोगे। ये दोनों पॉइंट्स कटेंगे, इन दोनों को मिलाओगे। ऐसे मिला सकते हो क्या? बोलो। चलो मिला दिया हमने। तो ये ओपी के ठीक बीचों बीच ऐसे कटना चाहिए। लम समद्विभाजक है ये। क्या है बोलो? अगर इतना कर दिया, ये मैंने पढ़ा भी दिया था तुम लोगों का। बहुत तुम लोग चालाक आदमी हो। एक ही चीज को 3 बार पढ़ता है सब। जब 3 गुना फीस वसूलेंगे ना, ठीक है, तब समझ में आएगा तुम लोगों से। सुनना ध्यान से। अब सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो। ये हम लोगों का, सुनना, यहां पे रखना है कंपास। क्या रखना है? इसके बाद क्या करना है? कंपास यहां रखना है जहां पे लाइन आके इसको काट रहा है ओपी को, और कंपास यहां रख के इस पेंसिल को फैला के कहां तक ले जाना है? पी तक। या तो उधर, नहीं तो इधर ओ तक। बेसिकली ये दोनों तो बराबर ही है। और करना क्या है? एक नया सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक नया सर्कल बनाना है। क्या बनाना है बोल दो? नया सर्कल बनाना है। क्या हुआ? तू क्या कर रही है? हई देखो का। अच्छा, इतना गोल बन गया, गजब हाल है। तो वृत्त गोले ना होता है, सर्कल। चलो सुनो, एक सर्कल बनाएंगे। तो ये जो हमने सर्कल बनाया गुलाबी गुलाबी, इसने लाल को तोप दिया। देखो लाल को कहीं ढका है, लाल को कहीं काट दिया। लाल पर गया फीका गुलाबी के आगे, लाल पर गया फीका गुलाबी के आगे। अब यहां पॉइंट, अब यहां पॉइंट पी से, सुनना ध्यान से, अब यहां पॉइंट पी से ऐसे वो तीर लेके चलो। मान लो कि तुम किसियावा लक्ष्मण जी हो, चला दिया तुम यहां से तीर, और देखा कि जहां गुलाबी और लाल एक दूसरे से मिल रहा है, सेंटर भिड़ा के मारना है। बात समझ में आया क्या? इस पॉइंट से एक तीर चला दो। कहां से चलाना है? पी से चलाना है। कहां चलाना है?
बैठे हो समंदर के किनारे, कहाँ बैठे हो? वहां से चलाया तुमने तीर बन के महावीर, और ये आया लाल और गुलाबी के सेंटर में, मारा ऐसे। जैसे इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, ये जो व्हाइट वाला है यही हो जाएगा स्पर्श रेखा। देखो ध्यान से, ये बन गया स्पर्श रेखा। एक और कहीं बना सकते हो क्या? यहां से ऐसे ला सकते हो क्या? देखो तो, ये दो दिख रहे हैं आपको, यही दोनों हो गया स्पर्श रेखा। टेंजेंट बन गया क्या? अब एक चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से। जब बनाते बनाते पूरा अभ्यास हो जाए ना, हाँ ये वाह क्या बात है, अरे तू लोग, बनाते बनाते जब अभ्यास हो जाए ना, तो ये पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसको थोड़ा कम भी रखोगे तो चलेगा। बात समझ में आई क्या? नहीं जी, वही तो मैं कह रहा हूं जी, आप क्यों नहीं समझते हैं जी? शादी ब्याह में गहना चढ़ाना जरूरी है? शादी विवाह में ज्यादा गहना चढ़ाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ब्याह शादी तो ओकरो भी ना हो सकता है। बोलो, बात समझ में आया क्या? आया? सुनना, तो होमवर्क दे रहा हूं, सुनो। 11.2 का, सुनो 11.2 के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करके आओगे, आओगे ना? सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। एक क्वेश्चन छोड़ देना मेरे लिए, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बताओ? ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको फिर से बताऊंगा। वीडियो में मैंने बता रखा है, बट कोई बात नहीं, बना लिया तो ठीक, नहीं बनाया तो इस क्वेश्चन को मैं फिर बताऊंगा। और कल फुल एंड फाइनल ये चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं। खत्म तो ये आज ही हो गया, नहीं कल आपको विरामावस्था दिया जा रहा है।